हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कंपोजिशन के बारे में और मैं आपको बताऊंगा कंपोजिशन को ड्रॉ करने के फ्री एंड टेक्निकल पॉइंट्स। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है और जो पेपर है ये फ़ोटोकॉपी वाले पेपर्स हैं, न्यूज़ प्रिंट जिनको बोल देते हैं। और ये आप रेफरेंस जो देख रहे हैं पिंटरेस्ट ऐप से ली है मैंने। और फिगरेटिव कंपोजिशन है, यानी कि फिगर्स हैं, काफ़ी बैठे हुए हैं, पर्सपेक्टिव है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंपोजिशन हम किस चीज़ को बोल देते हैं। ठीक है, एक थ्योरी है, जैसे चीज़ों को अरेंज करना, उसको सही तरीके से मैनेज करके रखना, या फिर एक ग्रुप चीज़ों का जिसको हम सही तरीके से रख देते हैं और उनको बाद में हम कंपोजिशन का नाम लेते हैं। यानी कि किसी एक सिंगल चीज़ को हम कंपोजिशन नहीं बोलते, उसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, जब काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं तो हम एक कंपोजिशन की तरह उसको देखते हैं। कंपोज करना, सही तरीके से उसको मैनेज करके रखना। तो इन चीज़ों को अगर हम अपने अकॉर्डिंग देखते हैं तो पोर्ट्रेट और फिगर वर्क जो सिंगल भी होगी तब भी उनकी कोई ना कोई कंपोजिशन होती है। ठीक है, उसके साथ कुछ चीज़ें ऐड हो जाती है, जैसे बैकग्राउंड हो गया, कुछ और एलिमेंट्स हो गए। अगर हम सिंगल फिगर को देख रहे हैं तो उसके अंदर जैसे कोई हरकत होगी, कोई एक्शन हो गया। ठीक है, जैसे डांसिंग कोई फिगर बनाते हैं, फिर भी हम उसको कंपोजिशन बोलेंगे कि उसको एक तरीके से मैनेज किया हुआ उसने फिगर को। ठीक है, अगर पोर्ट्रेट है उसमें स्माइल आ गई, कुछ एक्सप्रेशन आ गए, कुछ एंगल्स ऐसे हो गए, तो उस चीज़ को हम कंपोजिशन बोल सकते हैं। जैसे आईज, नोज, लिप्स, ये एक ग्रुप है, इसको हम कंपोजिशन बोल सकते हैं। यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें जब हो जाती हैं या फिर एक एक सिंगल चीज़ में भी कोई स्टोरी नज़र आती है तो उसको हम कंपोजिशन बोल देते हैं। तो चलो ड्राइंग करते हैं कंपोजिशन को। अभी जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, फिगर को पकड़ा है, सिर्फ एक जो मेन फिगर वहाँ पे दिख रही है। इसको इसलिए मैंने बनाया है क्योंकि जब मेरे पास कोई एक चीज़ बन जाती है फिर मुझे बाकी की चीज़ों को देखने का एक नज़रिया बन जाता है कि मैं चीज़ों को बड़ा देख रहा हूँ उससे, या मैं छोटा देख रहा हूँ, या मैं पास देख रहा हूँ, या मैं दूर देख रहा हूँ। कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये चीज़ें इस कंपोजिशन में मौजूद है। जैसे इस फिगर को मैं देखता हूँ तो इसके पीछे एक पेड़ है। ठीक है, वो दूर है। उसके बाद बहुत सारी फिगर्स हैं। ठीक है, इसके सामने एक टेबल रखा है जैसे मैंने अभी बनाया। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ड्राइंग करने से पहले ये चीज़ें समझनी भी है और साथ साथ में हम ड्राइंग कर रहे हैं। मेन जो प्रॉब्लम आती है, हम चीज़ों को सही तरीके से अरेंज नहीं कर पाते, उनको पर्सपेक्टिव में भी रखना होता है, चीज़ों की ड्राइंग भी सही रखनी होती है और उनको आगे पीछे जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको डेप्थ देना भी ज़रूरी हो जाता है कंपोजिशन में। तो हमारा जो माइंड है वो एक साइड नहीं चलता, हमारा माइंड जो कई साइड चल रहा होता है एक टाइम पे। ठीक है, इसलिए हमें कंपोजिशन थोड़ी मुश्किल लगती है कि हम किस तरीके से अरेंज करें। जब हमें ये चीज़ मुश्किल लगती है कि हम चीज़ों को, इतनी सारी चीज़ों को एक साथ कैसे बनाएं, तो एक जैसे मैं फिगर का पहले जेस्चर पॉइंट्स ले रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आता हूँ सिंगल फिगर पे, जैसे ये वाला पॉइंट्स है, लेग्स बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे पैर बन रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, पहले उनको एक हल्की लाइनों में पूरी फिगर को बनाया है। ठीक है, अभी मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, चीज़ों को सही तरीके से मैनेज कर रहा हूँ। जो मैंने जेस्चर लिया है, यानी कि एक फ्रेम लिया है चीज़ का, उसको मैं सही तरीके से अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कंपोजिशन का पहला पॉइंट ये होता है कि आपने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, बाकी की चीज़ें बाद में उसी को देख के मिन के बाकी की चीज़ें आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी ये मैं वही कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये होता है, जैसे मैंने ये फिगर बनाई है, पूरा फ्रेम लेने के बाद मैंने इसको दोबारा से अच्छे से ट्राई किया है, फिर से इसको लाइनिंग इसकी सही किया और मैनेज कर रहा हूँ। यानी कि मेरे पास एक आइडिया पहले से है, जो लाइनें मैंने दी है वो एक आइडिया है, अभी मैं इसको परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो आइडिया था उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ और उसमें करेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही अब पूरी कंपोजिशन को जब बनाते हैं तो दूसरा पॉइंट ये रहता है कि हम पूरी कंपोजिशन को ही पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे, हल्की हल्की लाइनों से ये कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया हो जाए कि कौन सी फिगर्स कहाँ पे है,
कैसे बैठा है, कोई कैसे खड़ा है, पीछे बैकग्राउंड कौन सा है, तो सारे मतलब कंपोजिशन को हल्की हल्की लाइनों से ड्रॉ करते हैं। उसमें क्या रहता है कि आपके पास जितना पेज है आप अच्छे से यूज़ कर पाते हैं कि हमारी कंपोजिशन इसमें सेट बैठ रही है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको बाकी की चीज़ें भी चाहिए तो वो उसके अंदर आ जाती हैं, जो बहुत दूर है उसको भी आप ले सकते हैं। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, मैंने एक मेन फिगर को उठाया है, मेरे पास आस-पास काफ़ी ज़्यादा एरिया पड़ा है, तो मैंने सिर्फ़ एक कंपोजिशन को समझना है। मेरे पास 2 फिगर्स आएँगी, 3 आएँगी, वो इसमें आ सकती हैं। बाकी का एरिया खुला, बाकी बच जाएगा, ठीक है? तो ऐसे ही बहुत सारी भीड़ में आप जब कोई काम करते हैं, एक फ़ोकस किसी चीज़ पे रखते हैं, जैसे किसी मेले में आपने बैलून सेलर बनाना है, ठीक है? तो आप पूरे मेले को मेज़रमेंट तो नहीं ना करेंगे कि पूरा मेला इतना ज़्यादा घूम रहा है, मेरे पेज में आएगा, फिर उसके बाद आप ढूँढेंगे कि मेरा बैलून सेलर कहाँ गया, ठीक है? तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, सिर्फ़ अपने बैलून सेलर को पेज के ऊपर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद बाकी का मेला जो है कितना उसमें आ रहा है, कौन-सी फ़िगर उसमें ऐड हो रही है, वो चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये कंपोज़िशन के तरीके होते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक जो एक्स्ट्रा में आती है, कंपोज़िशन में कुछ चीज़ें हम अपने तरीके से ऐड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जो हमारी कंपोज़िशन में फिट नहीं बैठती, वो हम इसमें हटा सकते हैं। ठीक है? तो ये एक तरीका रहता है कंपोज़िशन को सही मैनेज करने का, सही तरीके से बनाने का। कई बार हमारी फ़िगर्स जो हैं, वो सही नहीं होती, उनका बैलेंस सही नहीं होता, क्योंकि अब चलते-फिरते, बैठते कोई ऐसी फ़ोटो क्लिक हो जाती है कि वो बैलेंस नहीं करती। तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, राइट? अभी आते हैं हम टॉपिक पे यहाँ पे कि ये फ़िगर अभी देखो एक मैनेज की है मैंने। वही जो मैंने फ़िगर ड्राइंग आपको बताई है, वैसे ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। लेकिन अभी हमारा जो फ़ोकस है वो कंपोज़िशन के ऊपर है। एक मैं फ़िगर ड्राइंग नहीं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे बनाई है, कितनी बाजू आएगी, कितना, ये चीज़ें तो आप सीखेंगे फ़िगर ड्राइंग में, जो मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ डाली हुई हैं, पेज पे मिल जाएँगी। अभी देखो हमारे पास एक फ़िगर आ चुकी है जो मेन ऑब्जेक्ट है हमारा। इसको मैं थोड़ा-सा विज़िबल कर रहा हूँ, कुछ लाइनें जो मेन मुझे दिख रही हैं, कुछ डार्कनेस दिख रहा है, तो वहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा-सा दिखे, क्योंकि ये सिंगल लाइन ड्राइंग है तो हो सकता है ये कैमरे में कैप्चर ना आए। और ये पॉइंट्स होगी कुछ, ठीक है? अभी देखो किसी चेयर पे बैठा हुआ है, कुछ एंगल्स हैं। अभी यहाँ पे देखो एक पेड़ पीछे दिख रहा है, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा फ़ास्ट करूँगा क्योंकि हमने मेन एक ऑब्जेक्ट बना लिया, बाकी की चीज़ें मैं ब्लर इफ़ेक्ट थोड़ा-सा डेप्थ देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि दूर हैं, जितना हमें जो दिख रही है चीज़ें उतनी ही बनाएँगे। पेड़ बन गया, यहाँ पे एक फ़िगर है। अब उसका मुझे कैसे पता चल रहा है कि इसके हेड के आस-पास उसका हेड है, ठीक है? यहाँ पे उसकी बाजू आ रही है, आप देखेंगे। किसी टेबल पे कॉफ़ी चाय पी रहे हैं, ठीक है? ऐसे हैंड्स हैं और यहाँ पे शोल्डर आ गया। अब ये देखो फ्रेम मैंने पहले बनाया, हेड बाद में बनाएँगे, क्योंकि मुझे एक फ्रेम चाहिए उसके फिगर का। अब यहाँ पे छोटा-सा इसका फेस बनेगा, ये वाला एंगल है थोड़ा-सा इस साइड, ये यहाँ पे बन जाएगा। हमारे इस वाली फिगर से थोड़ा-सा वो हाइट में लग रहा है। अभी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? बाकी की सारी फिगर्स हम इसी तरीके से मैनेज करेंगे। मैं आपको धीरे-धीरे उनके बारे में बताऊँगा कुछ बात और। अभी जैसे पहले फ्रेम जो बना हुआ है उसको फिर मैनेज करना है। जैसे उसके शोल्डर हल्के से ऊपर की तरफ हैं, इसको हम थोड़ा-सा डार्क कर देते हैं ताकि थोड़ा-सा विज़िबल रहे, ठीक है? बॉडी को रिलैक्स टाइप, जैसे हम बैठ के नॉर्मली किसी से बात करते हैं, चाय-कॉफ़ी पीते हैं, तो वही एक सिचुएशन वहाँ पे बनानी होती है। कंपोज़िशन में इसलिए जान आती है, मतलब एक रियलिस्टिक टच आता है कि हम किसी भी चीज़ को एक नेचुरल तरीके से दिखाते हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ये वाली फ़िगर है, उसको मैनेज कर रहे हैं। अब हमें पता है कि जो बड़ा ऑब्जेक्ट है या फिर वो छोटा जो फ़िगर बनाया, उसके अकॉर्डिंग ये फ़ेस कहाँ पे आ रहा है, थोड़ी-सी हाइट पे आ रहा है, ठीक है? उससे फ़िगर थोड़ी-सी बड़ी बन रही है, क्योंकि दोनों फ़िगर्स के सेंटर में लगभग, क्योंकि बीच में है ये फ़िगर, तो हल्का-सा साइज़ भी बड़ा आएगा। तो फिगर का साइड पोज़ है, साइड पोज़ को हम बैठे हुए बनाएँगे कुछ इस ढंग से, यहाँ पे उसकी बाजू बन रही है, ठीक है? ये छोटा-सा है स्केच, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे हम स्ट्रेट लाइन में चीज़ें बनाते हैं,
तो अभी मैं इसको थोड़ा-सा अलग तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि लाइनों को थोड़ा-सा घुमा के, थोड़ा-सा कर्व देके इसको ड्रॉ कर रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे ये फिगर है, कुछ इस तरीके से है, लेकिन हमें इसको बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, ये बाकी की चीज़ें बता रही हैं हमें। थोड़ा-सा इसको मैनेज करते हैं, जैसे यहाँ पे टॉर्सो और यहाँ पे हैंड बनेगा इसका। अब अगर हमें इसको अच्छे से ड्रॉ करना है, थोड़ा-सा ज़ूम करके अगर मैं दिखाऊँगा तो ये चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन हम चीज़ें कुछ मेन-मेन ले रहे हैं, जैसे कपड़ों के कुछ ही फ़ोल्ड्स बना रहे हैं। यहाँ पे देखो एक चेयर जिस पे वो बैठा हुआ है और यहाँ पे उसका पैर, जो टॉर्सो के बाद ये वाला पॉइंट बनता है, ठीक है? चेयर के बाद ये वाले पॉइंट्स हो गए। ये वाले यहाँ पे कुछ चेयर का इफ़ेक्ट आ रहा है, इसके पीछे वो फिगर है, राइट? तो आपने चीज़ें देखो, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ट्राई करना है। जैसे ये वाला टेबल है, फिर बाद में चेयर आती है, फिर उसके बाद वो फिगर है, उसके बाद जो छोटी फिगर वो दूर चली गई। इसको मैं थोड़ा-सा विज़िबल कर देता हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ी-सी डेप्थ आए, चीज़ों को पता चले आगे पीछे। देखो, हर एक चीज़ को अगर आप देख के चलेंगे तो मुझे लगता है कंपोज़िशन सही तरीके से मैनेज हो जाती है। अगर हम यहाँ पे किसी एक चीज़ के ऊपर फ़ोकस रखेंगे तो कंपोज़िशन नहीं पता चलती। हमें दूसरी वाली चीज़ों को देख के चलना होता है। जैसे ये मैं टेबल बना रहा हूँ, तो ये पूरी फिगर्स जो बैक साइड बन रही हैं छोटी-छोटी, उसको देख के पता चल रहा है कि टेबल कितना बड़ा है, ठीक है? इस टेबल को देखेंगे तो वो फिगर पता चलती है कि कितनी छोटी या बड़ी बनेगी। अब यहाँ पे देखो, इसके पीछे कोई खिड़की सी है, मैं हल्का-सा इसको डेप्थ दे देता हूँ, ठीक है? पॉइंट्स बन गए। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाली फिगर्स यहाँ पे है। ये छोटा-सा फेस यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि काफ़ी दूर है। मैं थोड़ा-सा विज़िबल कर, थोड़ा-सा पास में रख लेते हैं इसको। यहाँ पे इसका टॉर्सो बन जाता है इस साइड, ठीक है? लगभग ऐसे ही। उसका जो बाकी के पार्ट्स हैं, जैसे लेग्स हैं और चीज़ें हैं, उसके पीछे भी एक फिगर्स हैं, वो चीज़ अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगी, ठीक है? मैं एक-एक चीज़ को बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें देखो कितनी सारी फिगर स्टडी होगी, कितनी सारी चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं। अब जैसे अगर 10-12 फिगर्स होंगी यहाँ पे, 20 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं, तो आपने ऐसे ही टॉपिक्स को लिखना है। जो मेन टॉपिक है आपका, मेन फिगर है, ठीक है? और वहाँ से आपने शुरू हो जाना है, बाकी की चीज़ें देखते जाना है, किससे बड़ी या छोटी बन रही है चीज़, बस इतना ध्यान में रखना है। थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव में रखनी चीज़ें, जैसे कोई भी चीज़ यहाँ पे हवा में नहीं लग रही। हवा मीन्स कोई उड़ती हुई चीज़ नहीं लग रही, किसी पर्सपेक्टिव में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही। जैसे वहाँ पे उन्होंने चेयर्स वगैरह लगाई हुई हैं, तो वैसे ही हम उसका साइज़ अगर बना रहे हैं, तो पर्सपेक्टिव में भी सही बन रही हैं। तो यहाँ पे देखो, फिगर यहाँ पे भी है कोई, ठीक है? मैं हल्का सा इफेक्ट दे देता हूँ, हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करते, इस तरीके से, ठीक है? हल्की हल्की लाइनें दे देता हूँ। ये भी टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं, सेंटर में टेबल है, ऐसे हेड्स लगे हुए हैं। यहाँ पे एक खिड़की सी बनी हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, ये वाला पैर जो है इसका, वो कुछ इस स्टेप जा रहा है एक नीचे की तरफ, और इसके ऊपर जो पैर रखा हुआ उसने इस तरफ जा रहा है, ठीक है? तो इसको ऐसे थोड़ा-सा विज़िबल कर देते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ी-सी पास बनाई है फिगर, कुछ यहाँ तक आ जाती है पैर। तो बैठने का स्टाइल कोई भी हो सकता है, हमें चीज़ों को देखना है कि हम किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं। अब देखो, थोड़ी-सी डेप्थ आ गई है, चीज़ों को अगर हम सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो कुछ टेबल सा पड़ा हुआ है बैठने के लिए, राइट? यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स हैं, जितनी मर्ज़ी एलिमेंट्स डाल दो। तो चीज़ों को हमने इस तरीके से रखना है, जैसे मैं हर बार बोल रहा हूँ कि एक जो चीज़ आपके पास बन चुकी है, वो ही आपको बाकी की चीज़ें बताती रहेगी कि आपने कितनी छोटी या बड़ी ड्राइंग बनानी है या किस साइड बनानी है। सिर्फ़ एक एंगल को लेना है कि कौन सी एंगल्स पे चीज़ें बन रही हैं। तो 2-3 पॉइंट्स जो है आपको परफेक्टली जानने होंगे कंपोजिशन में, और इस तरीके से जितनी मर्ज़ी फिगर्स आप ऐड कर सकते हैं, किसी भी कंपोजिशन को आप बना सकते हैं। तो ये अभी देखो, स्केच हमने फ्री हैंड बहुत ही आराम से किया है। आप कोशिश करो इस तरीके से काम करने की, ज़रूर हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।